राम राम। आज मैं कुछ अपने पूर्वजों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज कैसे थे। हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे। आज के सैकड़ों वर्ष पहले आपने देखा होगा, आज भी परंपरा चल रही है कि गांव के पूरब तरफ उन्होंने एक पीपल का पेड़ लगाया और गांव के पश्चिम तरफ एक नीम का पेड़ लगाया। अब आप तो समझ रहे होंगे कि केवल इस धरती पर दो ही ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे शुद्ध हवा देते हैं। बाकी पेड़ 12 घंटे दिन में शुद्ध हवा देते हैं और 12 घंटे रात में वो गंदा हवा देते हैं। तो उन्होंने लगा दिया पीपल का पेड़ गांव के पूरब, इसलिए कि जब पूर्वा बहेगा तो पूरे गांव को ऑक्सीजन मिलेगा। पश्चिम तरफ लगा दिया नीम का पेड़, इसलिए कि पछुआ बहेगा तो पूरे गांव को शुद्ध हवा मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ये दो पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, यानी शुद्ध हवा देते हैं। अब क्या किया उन्होंने, एक पिंडी बनाया घर में, जिसको देवकरी कहते हैं। सबके घर में पिंडी है, जितने सनातन धर्म वाले हैं सबके घर में एक पिंडी है। उसको हम देवकुरी कहते हैं, देवकुरी या पूजा कर कहते हैं। और उसी पिंडी पर हम अपना ध्यान करते हैं। और यही एक पिंडी उन्होंने पीपल के पेड़ पर बनाया, पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल को कहा बरम बाबा। और यही पिंडी उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे बनाया और उसको कहा काली माई। तो बरम बाबा काली माई दो देवता हमारे हो गए, और एक देवता हमारे घर में है पिंडी जो गोल बना हुआ है। तो यही हमारे पूर्वजों की पूजा का माध्यम था। पिंडी के पास बैठकर हम ईश्वर का ध्यान करते थे और हमको ईश्वर का आभास भी होता था। आज भी लोग ऐसा करते हैं। अब मैं एक बार वो विंध्याचल जी नहीं गए थे, विंध्याचल जी को का भी दर्शन किया है, लेकिन वैष्णो माता के यहाँ भी मैं गया। तो वैष्णो माता के जब गुफा में हम घुसते हैं तो गुफा के दरवाजे पर लिखा है कि किसी फोटो या किसी मूर्ति का अभिवादन न करे, ध्यान न करे, केवल पिंडी का ध्यान करें। और मैं जब अंदर गया तो वैष्णो देवी माता के जहाँ थी वहाँ केवल पिंडी था, माटी का वो पिंडी बना हुआ था। तो वो तो अभी वहाँ वैष्णो देवी बना हुआ है, इसके पहले हमारे पूर्वज घर में बना दिए, पहले से बनाए हुए हैं। इसी पिंडी का ध्यान करने से ईश्वर का आभास होता है। अब रह गया बात, इस जमाने में, भाग दौड़ के जमाने में लोगों को उस पिंडी पर विश्वास नहीं है। अब भगवान के लिए भाग दौड़ मचा हुआ है, और जो भी हो, मैं उस भाग दौड़ का कोई विरोध नहीं करता हूँ, वो सब करें, लेकिन कुछ पूर्वजों के ऊपर भी ख्याल करें कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। क्योंकि आज ये तो नहीं कहता है कि पीपल का पेड़ लगाओ और नीम लगाओ, वो फलदार भी खिलाते हैं। खैर जो भी हो, तो पीपल का पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देता है, यानी शुद्ध हवा देता है। तो पीपल के पेड़ के पास पिंडी है, अगर हम इस पिंडी को जाएंगे पूजने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा। अगर दुर्गा जी में जा करके हम पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, तो वहाँ भी हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन लेने का दो बहाना है। आज तो ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि अब हमको लग रहा है कि कुछ दिन के बाद लोगों को ऑक्सीजन की पेटी भी लेकर चलना पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी है, जगह जगह लोग बेहोश हो जा रहे हैं, जगह जगह लोग इससे तमाम रोगों से ग्रसित हो गए हैं। तो ये है, मैंने वो पुराने जो हमारे पूर्वज से जो उन्होंने नियम बनाया, वो संध्या करते थे। आज तो कोई नहीं बताता है संध्या करो। संध्या क्या है कोई जानता नहीं। इतने धर्म गुरु हैं पूरे हिंदुस्तान में, तमाम धर्म प्रचारक, धर्म गुरु, और ठाट बाट से रहते हैं, और कभी नहीं कहते हैं संध्या करो। संध्या करने से 3 फायदा होता है, एक तो आयु बढ़ती है, दूसरे स्वास्थ्य ठीक रहता है, और तीसरे ईश्वर का दर्शन भी हो जाता है। नहीं, संध्या कोई नहीं बताएगा। कहीं आपने नहीं सुना हुआ किसी ये जो धर्म के, अब क्या हम कहें, जो धर्म को लेकर के आगे चल रहे हैं, असली बात नहीं बताते हैं। वो नहीं बता, जिसे आपको लाभ हो, बस दौड़ो भागो, मंदिर में जाओ, पूजा करो, घंटा बजाओ, यही कहेंगे। हमारे पास आओ, प्रवचन सुनो, ये कहते हैं मोह माया से दूर रहो। अब खुद पैसा लेकर प्रवचन करते हैं।
तो आपको सोचना चाहिए। अब मैं कोई किसी का विरोध नहीं करता, कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उस पिंडी का ध्यान करें, और ध्यान करने से सांस रोकेंगे, सांस रोकने से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, उम्र बढ़ेगा और ईश्वर का दर्शन भी होगा। और मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। पूर्वजों की बातों को मैंने आपसे बता दिया कि हमारे पूर्वज गंवार नहीं थे, वो बहुत वैज्ञानिक थे, होशियार थे, जिन्होंने गांव के पूरब में पीपल का पेड़ लगा दिया, गांव के पश्चिम नीम का पेड़ लगा दिया। जब पूर्वा हवा बहेगा तो पूरे गांव को पीपल से ऑक्सीजन मिलेगा, पछुआ हवा बहेगा तो पूरे गांव को नीम के पेड़ से ऑक्सीजन मिलेगा, और हमेशा पूरे गांव के लोगों को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो हमारे जो पूर्वज थे उपकारी थे, सबके हित की बात करते थे, सर सबका सुख चाहते थे। अब हम हैं क्या कर रहे हैं, अब ये तो सामने है, सब लोग देखते हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ राम राम।